नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज हम जो है इस लेक्चर में यड़ संधि को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में यड़ संधि को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन वो जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हुए कंप्लीट करेंगे कि यड़ संधि में कौन कौन से उदाहरण है, उसकी परिभाषा क्या है और इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यड़ संधि की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे यड़ संधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, कौन सी ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व बोले तो जिसको बोलते हैं हम छोटा आ या छोटी ई या फिर छोटा ऊ, ये सब होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद या फिर ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ के बाद या फिर री के बाद। क्या क्या यहाँ पे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद, उसके बाद फिर क्या है अथवा ऊ, बड़ा ऊ के बाद अथवा री के बाद। मतलब कि ये सारे जो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर हैं, इनमें से किसी एक के बाद क्या आए, कोई भिन्न स्वर आए। कैसा स्वर? भिन्न स्वर आए। अगर समान स्वर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि होगा। यहाँ पे क्या है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद या फिर ऊ के बाद अथवा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई का क्या बनता है, ई का या बन जाता है, ऊ का वा बनता है और री का रा बनता है। क्या बनता है? रा बनता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या बनता है। फिर दूसरा क्या है, ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ के बाद कोई दूसरा या फिर भिन्न स्वर आए तो ऊ अथवा ऊ का, यानी कि ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ का वा बनता है। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का बनता है रा। तो इस प्रकार की संधि को हम कहते हैं, कौन सी संधि? यड़ संधि कहते हैं। कौन सी संधि? यड़ संधि कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने फ्रेमिंग कर दिया है, ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बाद क्या आए, आ आए अथवा बड़ा आए, ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ए आए अथवा आय आए। तो इनका जो है क्रम से, अगर ई के बाद छोटा आ आए तो यहाँ पे बनेगा या, ई के बाद बड़ा आए तो यहाँ पे बनेगा या फिर ई के बाद छोटा आए तो यहाँ पे बनेगा या, ई के बाद बड़ा आएगा तो यहाँ पे बनेगा या। ठीक इसी प्रकार ई के बाद ऊ आएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यू, या पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। और ई के बाद बड़ा ऊ आएगा तो यहाँ पे हम या पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार बड़ी ई के बाद ऊ आएगा तो यहाँ पे या पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। और बड़ी ई के बाद ऊ आएगा, यानी कि बड़ा ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा तो यहाँ पे हम या पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। और ई के बाद ए आएगा तो ये हो जाएगा या पे ए की मात्रा। ई के बाद अ आएगा तो या पे अ की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ऊ का है और री का है। ऊ के बाद अगर आ आएगा तो यहाँ पे ऊ के बाद अगर आ आएगा तो क्या होगा, ऊ आ, क्या होगा, वाह, ऊ आ, वाह। ठीक है, तो इसके हम कुछ उदाहरण को करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अति धन अधिक है। क्या है? अति धन अधिक है। तो आप देख रहे हैं जो अति का अंतिम वर्ण है वो क्या है, अगर हम इसको करें आ ता ई, क्या है, अति, क्या है, आ, यहाँ पे अगर हम लिखें इसको अति, तो यहाँ पे अति में क्या है, छोटी ई है। और क्या है, अधिक में यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है तो अधिक में क्या है, यहाँ पे आ है। क्या है? आ है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, या। क्या बनाएंगे, या। तो यहाँ पे जब या बना रहे हैं तो यहाँ से छोटी ई की मात्रा गायब हो जाएगी। इसका जब संधि होगा तो हो जाएगा, क्या होगा, अत्यधिक होगा। इसी प्रकार यहाँ पे वी में क्या है, छोटी ई है। और अर्थ में, अर्थ का जो प्रारंभिक वर्ण है वो क्या है, आ है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यर्थ। क्या होगा, व्यर्थ होगा। इसी प्रकार सति अपि है, सति धन अपि है, सति में छोटी ई है और अपि में क्या है, आ है। तो ये हो जाएगा सत्यपि। क्या होगा, सत्यपि होगा। यहाँ पे हम किस संधि की बात कर रहे हैं, यड़ संधि की बात कर रहे हैं। कौन सी संधि, यड़ संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यपि हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, प्रतिधन अंतर है तो प्रति में छोटी ई है और यहाँ पे अंतर में प्रारंभिक स्वर जो है आ है, यानी कि प्रारंभिक वर्ण जो है आ है। तो ये हो जाएगा ई और या मिलके, ई और आ मिलके या होगा। तो ये हो जाएगा प्रत्यंतर। क्या होगा,
प्रति अंतर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे इति धन आदि है, क्या है, इति धन आदि है। यहाँ पे देख रहे हैं आप छोटी ई है और आदि में क्या है, दीर्घ आ है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा या, क्या होगा, या, यानी कि सिंगल या, अकेला या पे आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा या। इसका हो जाएगा इत्यादि, क्या होगा, इत्यादि होगा। इसी प्रकार क्या है, अग्निधन आशय, क्या है, अग्निधन आशय। तो अग्नि में क्या है, छोटी ई है और आशय में क्या है, बड़ा आ है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, या पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी टर्म में हम अग्नाशय को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अग्नाशय को हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं। ठीक, फिर आता है प्रतिधन उपकार, क्या है, प्रतिधन उपकार। तो प्रति में क्या है, छोटी ई है और उपकार में क्या है, उपकार में छोटा ऊ है। तो यहाँ पे ई और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, हमने बताया, ये बनाएंगे या पे छोटा ऊ की मात्रा। तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, क्या होगा, प्रत्युपकार। ठीक, इसी प्रकार अभिधन उत्थान है, क्या है, अभिधन उत्थान है। तो यहाँ पे अभि में क्या है, छोटी ई की मात्रा, उत्थान में छोटा ऊ है। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, ये हो जाएगा अभ्युत्थान, क्या होगा, अभ्युत्थान। यानी कि आ आधा भा, या पे छोटा ऊ की मात्रा, आधा ता, था पे आ की मात्रा और ना, क्या होगा, अभ्युत्थान। अभिधन उत्थान मिलकर क्या बनाएंगे, अभ्युत्थान। इसी प्रकार यहाँ पे प्रतिधन उत्तर है, क्या है, प्रतिधन उत्तर। तो प्रति का जो अंतिम वर्ण है वो है छोटी ई और उत्तर का जो प्रथम वर्ण है वो है, क्या है, ह्रस्व ऊ है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यू, क्या, यू। तो ये हो जाएगा प्रति उत्तर, क्या होगा, प्रति उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, प्रति उपकार। तो यहाँ पे प्रति में छोटी ई है, उपकार में ऊ है, ये दोनों मिलके बनाएंगे यू। तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, क्या होगा, प्रत्युपकार होगा। इसी प्रकार क्या है, प्रति उत्तर है, यहाँ पे हमने प्रति उत्तर का कर दिया है। तो इसी प्रकार इसका कर लीजिएगा प्रति उत्तर। फिर क्या है, न्यून, क्या है, निधन ऊन, क्या है, निधन ऊन। तो नी में क्या है, छोटी ई है और ऊन में जो प्रथम वर्ण है वो है दीर्घ ऊ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यू। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यून, क्या होगा, यहाँ पे न्यून होगा। इसी प्रकार प्रतिधन ऊस है तो छोटी ई है और यहाँ पे ऊस में बड़ा ऊ है, ऊस का जो प्रथम वर्ण है वो बड़ा ऊ है, यानी कि दीर्घ ऊ है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, यू। ये हो जाएगा प्रत्यूष, क्या होगा, प्रत्यूष होगा। इसी प्रकार क्या है, प्रतिधन एक, छोटी ई, उसके बाद ए। तो ये दोनों मिलके ई और ए मिलके क्या बनाते हैं, ए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक, क्या होगा, प्रत्येक होगा। फिर क्या है, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। तो नदी में क्या है, दीर्घ ई है, नदी का जो अंतिम वर्ण है वो दीर्घ ई है। उसके बाद क्या है यहाँ पे अर्पण। तो अर्पण का यहाँ पे हम प्रथम वर्ण लेंगे तो वो आ है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, या। तो क्या हो जाएगा ये नद्यर्पण, क्या होगा, नद्यर्पण। इसको ऐसे कर दें या फिर इसको हम कर देंगे क्या, नद्यर्पण। इसके बाद क्या है, देवी धन अर्थ, क्या है, तो देवी में जो इसका अंतिम वर्ण निकल के आएगा वो क्या होगा, वो दीर्घ ई होगा और यहाँ पे आ। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, या, और ये हो जाएगा दिव्यर्थ, क्या होगा, दिव्यर्थ होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, सखी धन आगम। तो यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे दीर्घ आ है, यानी कि बड़ा आ है। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, या, और ये जब होगा तो हो जाएगा सख्यागम, क्या होगा, सख्यागम। इसी तरह यहाँ पे सखी है तो ये बड़ी ई और यहाँ पे ऊ, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, यू। ये हो जाएगा सख्योचित, क्या होगा यहाँ पे, सख्योचित। यहाँ पे इसी तरह क्या है, स्त्री, स्त्री का
अंतिम वर्ण जो है बड़ी ई है और उचित का प्रथम वर्ण उ है। यहाँ पे ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे यू, ये हो जाएगा स्त्रीउचित, यानी कि जो स्त्री के लिए उचित है उसे बोलते हैं स्त्रीउचित। ठीक, फिर क्या है नदी धन ऊर्मी, क्या है नदी धर्म नदी धन ऊर्मी, तो नदी में बड़ी ई ऊर्मी में बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे यू, तो ये हो जाएगा नद्दूर्मी, नद्दूर्मी। उसके बाद क्या है देवी धन ऐश्वर्य, तो देवी में बड़ी ई और ऐश्वर्य में ए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अय, क्या बनाएंगे अय, तो यहाँ पे हो जाएगा देवैश्वर्य। क्या होगा देवैश्वर्य होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब उ यानी कि ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलते हैं तो उनका जो है संधि किस प्रकार होता है, यानी कि यहाँ पे उ और आ जब मिलते हैं तो वा बनता है, उ धन बड़ा आ मिलते हैं तो वा बनता है, उ धन छोटी मिलती है तो वी बनती है, और उ धन बड़ी मिलती है तो वी बनती है, और उ धन ए मिलते हैं तो वे बनते हैं, और उ धन वय मिलते हैं तो यहाँ पे उ धन ए मिलते हैं तो वय बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है मनुधन अंतर, क्या है मनुधन अंतर, तो यहाँ पे मनु में ना पे छोटा ऊ की मात्रा है, यानी कि यहाँ पे ऊ रहा होगा, क्या ऊ, और अंतर में क्या है, तो यहाँ पे ये दोनों ऊ और आ मिलके ह्रस्व ऊ और ह्रस्व आ मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं वाह, क्या बना रहे हैं वाह, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या होगा मनवंतर होगा, क्या होगा मनवंतर होगा। उसके बाद फिर क्या है अनुधन अय, तो अनु में छोटा उ की मात्रा है आखिर में और अय में आ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उ वाह, तो ये हो जाएगा अन्वय, क्या होगा अन्वय हो जाएगा। उसके बाद क्या है सुधन आगत, तो यहाँ पे उ है और यहाँ पे बड़ा आ, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे वाह, और ये हो जाएगा स्वागत, क्या होगा स्वागत होगा। इसी प्रकार मधुधन आचार, तो यहाँ पे उ है और यहाँ पे आ है, ये दोनों मिला के बनाएंगे वाह, और ये हो जाएगा मध्वाचार्य, क्या होगा मध्वाचार्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पे साधु में छोटा उ है और आचार में बड़ा आ है, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे वाह, तो ये हो जाएगा साध्वाचार, क्या होगा साध्वाचार होगा। फिर आगे हम बात करते हैं अनुहित की, क्या अनुहित की, तो यहाँ पे अनु में छोटा ऊ है ई और यहाँ पे क्या है ई है, तो ये दोनों ऊ और ई मिलके बनाते हैं क्या वी, वी, क्या वी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी और ये हो जाएगा क्या होगा अन्वित, क्या अन्वित होगा। और यहाँ पे अनुधन एसड़ है, तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे ऊधन ए, क्या ऊधन ए बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वे, ऊधन ए मिलेंगे तो दोनों मिलकर बनाएंगे वे, और ये हो जाएगा अन्वेषण, क्या होगा अन्वेषण होगा। अब हम बात करते हैं जो यड़ संधि का आखिरी है कि री के बाद जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे जब री के बाद कोई दूसरा स्वर, जैसे मान लेते हैं री के बाद क्या आता है, री के बाद आ आएगा तो बनेगा रा, री के बाद बड़ा आ आएगा तो यहाँ पे बनाएगा रा। इसी तरह री के बाद छोटी आएगा तो री बनाएगा, री के बाद बड़ी आएगा तो बनाएगा री, री के बाद ए आएगा तो बनाएगा रे, और री के बाद अय आएगा तो बनाएगा रे। ठीक है, तो यहाँ पे पितृधन अनुमति है, तो यहाँ पे री ध आ, तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे रा, तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति, क्या पितृ अनुमति। ठीक, क्या बन रहा है पितृ अनुमति बनेगा। उसके बाद यहाँ पितृधन आदेश है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं री
धन बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा, रा। तो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं पित्रादेश, लेकिन इसको जो लिखने का सही तरीका है वो ऐसे लिखा जाएगा, पित्रादेश। कैसे, पित्रादेश। इसकी इसी तरह जो है मात्र धन आनंद, तो मात्र में जो अंतिम वर्ण है वो री है और आनंद में बड़ा आ है, ये दोनों मिला के बनाएंगे रा। तो ये हो जाएगा मात्रानंद। क्या होगा, मात्रानंद। फिर क्या है, पितृधन आज्ञा, तो पितृ में जो आखिरी वर्ण है री और यहाँ पे आ, तो ये दोनों मिला के बनाएंगे क्या, रा बनाएंगे और ये हो जाएगा पित्राज्ञा। क्या होगा, पित्राज्ञा। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अयाद स्वर संधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। हम इसी तरह आपके लिए डे बाय डे अच्छे और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।